क्या आपके भी हाथ में पैसे बचते ही नहीं हैं? बचा भी पाते हैं तो बहुत थोड़ा। जो भी कमाते हैं वो पूरा गंवा देते हैं, खर्चा हो जाता है। क्या कभी कभी आपको अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से पैसे कुछ उधार लेने की भी ज़रूरत पड़ जाती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पैसा ठीक से खर्च करने का सलीका नहीं आता है। क्या आप चाहते हैं कि आपका गुज़र ऐसा ही होता रहे, आप पैसे यूं ही खर्च हो जाए आपके हाथ से? देखिए, अगर आपको खर्च करने का सलीका नहीं आता है, फिर चाहे आप 1 रुपया कमाएं या 1 करोड़ कमाएं, आपका पैसा इसी तरह से खर्च हो जाएगा, आप दिवालिया ही बने रहेंगे। दुनिया में हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, नहीं आता है तो इसके लिए वो सीखता है, लेकिन खर्च कैसे करना है ये तो ना वो सीखता है और ना ही ये सबको आता है, और जिसको आता है वो ठीक से बताता नहीं है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे अनुभव, कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ। चाहे आपकी इनकम जो भी हो, थोड़ी हो, मोटी हो, तगड़ी हो, बड़ी हो, आप चाहे जितना रुपया कमाते हो, 5,000, 10,000 या 1 लाख, अगर ये तरीका आप अपनाते हैं तो आप अभी जिस स्थिति में हैं, आप अभी जिस भी स्थिति में अभी हैं, उससे भी बेहतर स्थिति आपकी हो सकती है। अगर आपने ये वीडियो देखना शुरू कर दिया है तो पूरा देखिए, क्योंकि आपके जीवन को ये वीडियो बेहतर बना सकता है। कुछ नया, कुछ अच्छा आपके जीवन में हो सकता है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा फाइनेंस एडवाइज़र नहीं हूँ, पर हाँ, मैंने कुछ बातें अपने जीवन से सीखी हैं और समझी हैं, जिसे अपनाकर मैं फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मजबूत हुआ हूँ। और मेरा दावा है कि अगर ये बातें आप भी अपने जीवन में फॉलो करते हैं, आज से ही अप्लाई करते हैं, तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। देखिए, मैं आप ही की तरह एक निम्न मध्यम वर्गीय साधारण इंसान हूँ और इतना कमा लेता हूँ जितना में गुजर हो जाता है। लेकिन एक दिक्कत की बात यह है कि सिर्फ गुजर ही हो रहा है, कुछ बच नहीं रहा है। तो आज से आपका कुछ ना कुछ बचत होगा। कैसे, वो तरीका मैं बताऊंगा आज आपको। ये वीडियो अगर स्कीप करके चले जाते हैं तो आपका जैसे गुजर हो रहा है वैसे ही सिर्फ गुजर ही होते रहेगा, और माफ़ कीजिए, एक दिन आप गुजर जाएंगे। पर अच्छा कुछ आपके जीवन में हो सकता है, आप कुछ बढ़िया हासिल कर सकते हैं। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए बात करते हैं मुद्दे की। उसके पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो आपको यहाँ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, अलग अलग टाइप्स का वीडियो कुछ अलग हटके आपको मिलते रहता है, जिससे जीवन में आप कुछ नया सीखते रहते हैं। तो पहली बार चैनल पे आए हैं तो क्या करना होगा, जुड़ जाइए। चलिए बात को शुरू करते हैं। उसके पहले मैं मुद्दे की बात करूं, एक बहुत ज़रूरी बात आपसे साझा करना चाहता हूं, एक कहानी सुनाना चाहता हूं, बहुत छोटी सी, जिससे आपको बहुत बड़ी सीख मिल सकती है और वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। इसको अगर सुनेंगे तो आपको और बात अच्छे से खुलकर समझ में आएगी। हालांकि ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। बात है अमेरिकन बिजनेसमैन, अमेरिकन बहुत बड़े अमीर आदमी अपने टाइम के, वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट मैन अपने समय में वो एक समय हो गए थे, जिसका नाम है जे पॉल गेट्टी। एक अमेरिकन बिजनेसमैन थे। 1972 के समय में वो अमेरिका के सबसे अमीर शख्स थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक रात की बात है। जे पॉल गेट्टी साहब ने अपने 3 गेस्ट को डिनर यानी कि रात के खाने पर बुलाया। डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में गए। समय हो रहा था लगभग रात के कोई 9:45। जे पॉल गेट्टी साहब बोले, थोड़ा घूम लेते हैं। एक दोस्त ने कहा, घूम लेते हैं? अरे भाई, मुझे तो खतरनाक वाली भूख लगी है, पहले खा लेते हैं फिर घूमते हैं। गेट्टी साहब ने कहा कि घूम इसलिए लेते हैं क्योंकि अभी 10 नहीं बजे हैं और यहाँ हर व्यक्ति पर 10 शिलिंग का चार्ज लगता है, जो कि रात 10 बजे के बाद नहीं लगता। और मेरे पास अभी समय भी है और कोई विशेष काम भी नहीं है, तो मैं 15 मिनट के लिए फालतू का 1 पाउंड खर्च करना नहीं चाहता। ये बात वो व्यक्ति कर रहा है और सिर्फ
कर नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, कह नहीं रहा है, उस बात को फॉलो भी कर रहा है, अपने जीवन में अप्लाई भी कर रहा है। जो अमेरिका का सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन है और एक टाइम वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन भी थे, वो ये बात कह रहा है। सोचिए कितनी गहरी बात है। हम न जाने ऐसे कितने सारे खर्चे हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे फालतू का, बिना मतलब का फिजूल खर्ची करते हैं। आप अपने जीवन में पूरा महीना में देखेंगे आंकड़ा, तो कहीं ना कहीं एक ही बार क्यों ना हो, हालांकि एक से ज़्यादा बार हो सकता है, जहाँ पे आपने फिजूल खर्ची किया हुआ होता है। देखिए साहब, संसार का हर व्यक्ति को पैसा कमाना आता है, अगर नहीं आता है तो सीखता है, पर कमाया हुआ पैसा, चाहे जो भी कमाया है, जितना भी कमाया है, उस पैसे को खर्च कैसे करना है ये उसे नहीं आता है और ना ही इसे वो सीखना चाहता है। ऐसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो से वो देखता ही नहीं है। अगर देखना भी शुरू करता है तो बीच में से ही वो भाग जाता है, कहीं इंस्टीट्यूट में जाता भी नहीं है। तो साधारण आदमी की यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर आपको भी खर्च करना नहीं आता है तो आप अभी चाहे जो भी कमा रहे हैं और आगे चाहे जो भी कमाने वाले हैं, उसका कोई विशेष फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको खर्च करना ही नहीं आता है, बस गुजारा होता रहेगा। बात एक गहरी है, ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। बांस की एक टोकरी को भले ही समुद्र में डुबा के निकाला जाए पर खाली ही निकलेगा, क्योंकि समुद्र में निकाला जा रहा है जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं थी, पर टोकरी में पानी कितना आया? कुछ भी नहीं, वो सिर्फ भीजा पर भरा नहीं, क्योंकि उसमें पानी रोकने की क्षमता ही नहीं है, उसे पानी रोकना आता ही नहीं है। पानी को कैसे अपने अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, जमा कर सकते हैं, ये बात टोकरी को नहीं पता है। आशा करते हैं कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि पैसे को सही तरीके से अगर सही जगह पे खर्च करना नहीं आता है तो हमारे पास भी वो बचेंगे नहीं। पर करें कैसे? क्योंकि हमें तो घर का खर्चा चलाना होता है और घर में हम तो जो भी लाते हैं वो ज़रूरी होता है, सारी चीज़ें वाजिब हैं, सारे खर्चे वाजिब हैं। तो हम फिर कहाँ काटें? क्या अपना पेट काटें? क्या हम कम खाएं? नहीं, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक फंडा जो आज से आप फॉलो करेंगे वो ये है कि मान लेते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आप महीने के 30,000 रुपया कमा लेते हैं। इससे थोड़ा बहुत कम बेसी आपका हो सकता है, पर अंदाजन एक आप आंकड़ा समझ लीजिए। जो भी कमाते हैं उसको उस पे एग्जैक्ट पे मत जाइए। मान लेते हैं 30,000 कमाते हैं, आप 8 घंटे कम से कम तो रोज़ काम करते ही होंगे। हालांकि प्राइवेट वाले को तो बहुत ज़्यादा खटाते हैं, 8 घंटा बोल के 10-10, 12 घंटा काम करना पड़ता है। आज के भारत की यही स्थिति है, बेरोजगारी भी है, पर मान लेते हैं 8 घंटा आप कमाते हैं, तो टोटल महीने में 26 दिन काम करते हैं, 4 दिन रविवार की छुट्टी छोड़ करके, ठीक है, मोटा मोटी 26 दिन काम करते हैं। आप देखेंगे तो महीना का टोटल 208 घंटा कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, जो कि 200 घंटा से ऊपर है। आपको कोई सामान पसंद आया है, ख़रीदना है, ठीक ना, जिसका प्राइस मान लेते हैं 4,000 रुपया है। कोई सामान है जिसको ख़रीदना है, आपका मन कर रहा है, आपको लगता है ज़रूरी भी है, और 4,000 रुपया उसका दाम है। ज़रा सोचिए, विचार कीजिए कि वो 4,000 रुपया कमाने के लिए आपको पता है आपने कितना घंटा कड़ी मेहनत की है? 28 घंटा। हालांकि थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है, पर 28 घंटा से ज़्यादा ही, कम से कम 28 से 30 घंटा आप मेहनत किए हैं, क्योंकि आप 8 घंटा रोज़ तो डेली पूरा काम करते नहीं हैं। तो ज़रा बैठ के ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपका जो 28-30 घंटा का वो कड़ी मेहनत है, जिसमें पसीना बहा है, क्या ये सामान जिसका दाम 4,000 रुपया है, इसके लिए आप तैयार हैं? क्या 28 घंटा आप कड़ी मेहनत करें? क्या ये सामान उस 28 घंटा के लायक है? जो आपने कड़ी मेहनत की हुई है वो इसके साथ मैच कर रहा है क्या? क्या कोई दिक्कत है क्या? आपको दिमाग में आएगा कि नहीं यार, 30 घंटा का कड़ी मेहनत के लायक तो ये सामान नहीं है, तो फ़ौरन उस सामान को छोड़ दीजिए, वहीं पे स्टॉप कर दीजिए, उसे मत खरीदिए। ये है फिजूल खर्ची। ये आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा कि ये सामान के बिना भी क्या हो सकता है, क्या अभी कुछ दिन हम गुजारा कर सकते हैं, क्या चल सकता है, क्या ये सामान बेहद ज़रूरी है, अभी ख़रीदना ही पड़ेगा क्या? हर समय सोच समझ करके ही खरीदारी कीजिए, फिजूल खर्ची को बंद कीजिए, तो आपके जेब में 2 पैसे बचेंगे
और उसे सही जगह पे इन्वेस्ट करके आप उसको और बढ़ाने की कोशिश कीजिए। कैसे बढ़ाएंगे ये मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। और भी पैसे बचाने के कई तरीके हैं, कई टिप्स हैं, पर ये एक तरीका है। अगर ये वीडियो आपको कुछ काम की लगी है, आपको समझ में ज़रा भी कुछ आया है मेरी बात, तो ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइए। नहीं समझ में आया है तो वो भी बताइए। और पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको कुछ ज्ञान वाली अच्छी बातें यहाँ पे सीखने को मिलती रहे। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और स्वस्थ रहिए आप, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद, नमस्कार, बाय।